कराची में दिन ब दिन वारदातों में इजाफा देखने में आ रहा है। कराची में सिर्फ 3 माह से भी कम अरसे के दौरान डकैती में मज़ाहमत पर 44 अफराद कत्ल कर दिए गए। इस हवाले से बात करेंगे। नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर, बताइएगा, एक वक्त ऐसा आता है कि गौल के गौल जो डकैतों के हैं वो शहर के अंदर आ जाते हैं, किसी किस्म का भी कोई कंट्रोल नहीं है, क्या वजूहात सामने आ रही है? बिल्कुल, देखें, बदकिस्मती से कराची जो है इस वक्त जराम पेशा अनासिर की लपेट में है और कराची का शायद कोई शहरी ऐसा हो जो ऐसे अनासिर से महफूज रहा हो, चाहे दुकान हो, घर की दहलीज हो, दफ्तर से घर जाते हुए या घर से अपनी कहीं और मंजिल पर जाते हुए शहरी कहीं ना कहीं ज़रूर लुटता है और माल के साथ साथ जाने के 44 वाक़यात अब तक रवां साल पेश आ चुके हैं। जो सूरत ख़राब होती हमने देखी, जो सबसे बड़ा इसके अंदर सिलसिला जो बड़ा है वो हमने देखा है कि जो निगरान दौरे हुकूमत था, इसके अंदर जो तैनातियाँ की गई, जिसके अंदर हमने ये देखा कि कोई ऐसा अफसर हमें नज़र नहीं आया। कई इलाकों में पुलिस ने कार्रवाइयाँ भी की, लेकिन उसके बावजूद ये सिलसिला क्यों बढ़ा, इस हवाले से एडिशनल आईजी से भी जब हमारी बात हुई तो उनकी जानिब से कहा गया कि अगर हमने 8000 जराम पेशा नासिर को पकड़कर अदालतों में भेजा तो उनमें से सिर्फ 100 को सज़ा मिली और उनमें 100 भी ऐसे थे जिनको 1 से 3 महीने तक की सज़ा मिली। स्ट्रीट क्राइम की सज़ा 7 साल की है, लेकिन किसी एक मुलजिम को भी जो है 7 साल सजा नहीं मिली। वो तो प्रोसिक्यूशन ने ही पेश करने हैं ना, अदालतों ने तो नहीं पेश करने। वो अपनी जगह पर है, लेकिन जराइम पेशा अनासिर पर कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा, इसका जवाब देने से कोई भी कासिर है। ज़िया अंजार कहते हैं कि अब हमारी हुकूमत आ गई है, अब हम इस पर कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन हमें अच्छी तरह पता है कि जो निगरान दौरे हुकूमत में भी पीपल्स पार्टी के ही अफसरान और उन्हीं के आशीर्वाद वाले अफसरान लगे हुए थे। कराची में अगर आप किसी से भी बात करें तो कोई भी अपने ऊपर इस चीज़ का इल्ज़ाम नहीं लेता कि उसके वजह से ये क्राइम बढ़ा है। हर कोई शख्स अपना मलबा दूसरे पर डालने के लिए तैयार होता है। सैकड़ों शहरी ऐसे जो डकैती मज़ाहमत पर जख्मी हो चुके हैं। अरबों रुपए मालियत का जो, चाहे उसमें कैश हो, सोना हो, कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए कबूल नहीं है। इसी तमाम सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए GCIA मुकद्दस हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुकद्दस हैदर साहब, बताइएगा, हम देख रहे हैं कि रोजाना की बुनियाद पर डकैतों के हाथों रोजाना कत्ल होते हैं, किसी भी किस्म की हम कमी नहीं देख रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं है जहां पे एक डकैती की मज़ाहमत पर कत्ल ना हो। रोजाना क्राइम बढ़ रहा है, वजूहात क्या है, रोकथाम क्यों नहीं हो पा रही? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। देखें, इसके मल्टीपल रीजंस हैं। इसमें वन ऑफ द रीजंस आप बाकी बात ठीक है कि इन द लास्ट 3-4 मंथ्स कराची में बड़ा स्ट्रीट क्राइम में इंक्रीज आया है, साथ वायलेंस इन स्ट्रीट क्राइम भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। स्ट्रीट क्राइम तो पहले भी काफी था, लेकिन ये वायलेंस इन द लास्ट 3-4 मंथ्स काफी बढ़ा है। इसकी वन ऑफ द रीजंस तो ड्रग अब्यूज है, ड्रग यूज है, जिसकी वजह से वायलेंस बढ़ रहा है। एंड जहां तक पुलिस के काफी हद तक आप ये बात भी ठीक है, नज़ीर शाह ने, आपके रिपोर्टर ने अच्छा एनालिसिस किया। वन ऑफ द रीजंस है इसके पुलिस के अंदर काफी ज्यादा शफलिंग और वो हुई है इन द लास्ट 3-4 मंथ, उसकी वजह से कोई इम्पैक्ट पुलिस नहीं ला सकी। इसके अलावा अदर देन दैट हमारे पास कुछ इवेंट्स रहे हैं, इलेक्शन रहे हैं और कुछ और भी इवेंट्स रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस ज्यादा बहुत सारी चीजों में फोकस नहीं कर पाई। लेकिन दैट डज नॉट मीन पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड वी हैव टू एंड वी विल इंशाल्लाह इसके इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो मुकद्दस साहब, आपने जिस तरह की बात की, ड्रग यूज की, और सबसे बड़ी बात कि असलहा कहाँ से आता है, ये बहुत एक बड़ा रीजन भी है कि लोगों के पास असलहा आता है तो वो इस तरह कत्लेआम करते फिरते हैं। पुलिस की जानिब से इन दोनों चीजों की रोकथाम के लिए फिलहाल क्या हिकमत अमली अपनाई गई है? ये बिल्कुल आपने सही चीज पॉइंट आउट की है। ये बेसिकली दो चीजें हैं, एक वेपन और एक ड्रग। ये दो मेन रीजन हैं, अदर देन दी वो और रीजन तो हैं ही जिसकी वजह से स्ट्रीट क्राइम एग्जिस्ट करता है। लेकिन हमारे यहाँ ये जो वायलेंस आपने की और बड़ी नुकसान उठाना पड़ा है सोसाइटी को पिछले 3-4 मंथ्स के अंदर, इसमें ये वेपन और ड्रग्स हैं। वेपन देखिए, वो 2-3 रास्ते हैं कराची में। वेपन अपना तो बनता नहीं है, लेकिन इसके जो कॉजेज हैं, जो रूट्स हैं, उसको अभी हमें हिट करने की जरूरत है। इसी तरह ड्रग्स के जो रास्ते हैं और उनके जो डीलर्स हैं, उनको अभी हम फोकस करना शुरू कर रहे हैं। इंशाल्लाह 1-2 महीने में आप इमीडिएटली आप देखेंगे कि ये चीजें कंट्रोल होना शुरू होंगी। तो मुकद्दस साहब, ये बताएगा, कब तक शहरी जो हैं इस तरह से लुटते रहेंगे? क्या आप इस जिम्मेदारी को कबूल कर रहे हैं कि ये आप लोगों की नाअहली है? आपकी जानिब से कहा जा रहा है कि 1-1.5 माह में आप इस तरह के अब देखेंगे कि किस तरह से इस तरह को रोका जाएगा, इन चीजों को। आप समझते हैं कि ये कब तक हम खुद को महफूज समझ पाएंगे? नहीं, देखिए, ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की है, हमारी पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
वॉट एवर द रीजन, हमारा काम है इंशाल्लाह आप देखें जल्द अज जल्द। अब थिंग्स हैव सेटल्ड डाउन, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, गवर्नमेंट का फोकस है, प्रॉपर एक डायरेक्शन है, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वेरी सून आपको ये चीजें जो है कंट्रोल में मिलेंगी। अच्छा मुकद्दस हैदर साहब, एक चीज बहुत देखी गई है वो ये कि अगर एक इलाके में वारदात होती है तो वहां के एसएचओ को मुअत्तल कर दिया जाता है या फिर उसकी ट्रांसफर किसी और इलाके में कर दी जाती है, फिर उस इलाके में उस तरह की वारदात होती है तो उसकी नाअहली को छुपाने के लिए उसकी कहीं और ट्रांसफर कर दी जाती है। क्या यही मैकेनिज्म चलता रहेगा या इन पुलिस अफसरान के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई भी होगी? नहीं, देखें पहले भी हमारा एक मैकेनिज्म था, वो मैकेनिज्म थोड़ा सा डीरेल हुआ इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। हम लोग एसएचओ का पूरा एक सिस्टम बनाया था, उनकी जो है एक एग्जाम होता था, उनकी लिस्ट होती थी, वो दोबारा फाल करेंगे और इंशाल्लाह जिन जिन की नाअहली है उनके खिलाफ कार्रवाई तो होती है, टेक्स अ बिट ऑफ टाइम, वो होगी और इंशाल्लाह उनको पनिश भी किया जाएगा और इन फ्यूचर हम विल ट्राई कि हम बेहतर से बेहतर। अच्छा मुकद्दस हैदर साहब, एक और बड़ी अहम चीज, जब इन मुल्जिमान को अदालतों में पेश किया जाता है ये मुल्जिमान बरी हो जाते हैं, क्यों प्रोसिक्यूशन नाकाम होती है सबूत पेश करने में? हम देखते हैं कि रोजाना की बुनियाद पर सीसीटीवी हमारे सामने आ रही होती है जिसमें मुल्जिमान वाजे होते हैं। ये बात आपकी ठीक है। देखिए स्ट्रीट क्राइम कुछ ऐसा क्राइम है कि उसमें हमें प्रॉब्लम होती है विटनेसेस की, और प्रोसिक्यूशन के एक कुछ अपने हमारे इश्यूज होते हैं, विटनेसेस की प्रॉब्लम होती है, फिर जो कंप्लेनेंट होते हैं वो नॉर्मली हमारा क्योंकि बड़ा मुश्किल सा निज़ाम है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, बड़ा टायरिंग सा है, तो उसमें आते हुए अवॉइड करते हैं जो आपके विटनेसेस होते हैं या कंप्लेनेंट होते हैं। दैट इज वन ऑफ द रीजंस, बट स्टिल दैट डज नॉट मीन कि पुलिस का अपना रोल नहीं है, पुलिस की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इंशाल्लाह चीजें अभी इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगी, आप इंशाल्लाह देखेंगे। बिल्कुल, हम भी तवक्को करते हैं कि ये चीजें इम्प्रूव हों और लोगों को खुद को महफूज वो महसूस करें। बहुत शुक्रिया DIG CIA मुकद्दस हैदर साहब, आपने हमें वक्त दिया।